आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सुबह की चाय में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज सुबह की चाय जो है वो मैं आपके साथ ही पी रही हूँ। जैसे कि प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही कहते हैं ना, ज्ञान वाली बातें तो होती ही हैं, ग्रहों की बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन जो प्रोफेसर साहब के प्रोग्राम है वो आर्ट ऑफ लिविंग भी है। तो आज की सुबह की चाय भी मैं आपके साथ ही पी रही हूँ। जैसे लोग आके, कस्टमर आके, आप अपना परिवार ही जिसे प्रोफेसर साहब बोलते हैं, वो आके ये बताते हैं प्रोफेसर साहब जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो सुबह की चाय आपके जो प्रोग्राम के साथ ही हम पीते हैं। तो आज मैं भी आपके साथ ही चाय पी रही हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि अपने परिवार के साथ ही चाय पी रही हूँ। आज का प्रोग्राम किस पे है जी? आज का प्रोग्राम जो है, कहते हैं कि घर में हम जब विवाह शादी करते हैं, जब बेटे की शादी होती है, जब बेटी की शादी होती है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा मंगल जो है वो अच्छा हो गया। लेकिन मंगल अच्छा हो गया तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो रिश्ते नाते होते हैं, बहन, बुआ, मासी, जीजा, ऐसे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जो हैं बस हम हैं, हमें ही पूछ के आप कुछ कीजिए। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोच पाते कि जो घर में कार्य हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, वो आपके ही ख़ानदान की बढ़ोतरी के लिए हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि हमें पीछे रखा जा रहा है? हमारा मंगल कार्य करते समय जो है वो मंगल ग्रह ही क्यों खराब हो जाता है? ऐसी बात पे आज चर्चा जारी रहेगी। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। सुबह की चाय पीते पीते इन्होंने बोल दिया अभी एपिसोड करो, तो मैंने कहा चलो भाई चाय साथ में हो जाए। चाय तो नहीं पीता, मैं ग्रीन टी पीता हूँ, साथ में मैंने टैग लटका रखा है, क्योंकि चाय मुझे ऐसा लगता है कि दूध में अगर पत्ती डालोगे तो शनि और चंद्र का मेल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करता, मैं पानी में ग्रीन टी डाल के पीता हूँ। लेकिन सुबह की चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता। मैं अपना शेड्यूल पहले बता दूं। मैं पहले सुबह सुबह उठते क्या करता हूं, 2 गिलास पानी के पीता हूं, सैर करता हूं। सैर करने के बाद जब मैं नहा धो के उठता हूं तो एक रोटी, एक परोंठी, कुछ भी, चाहे कैसी भी हो, चाहे मूली वाली, चाहे गाजर वाली, चाहे गोभी वाली और चाहे आलू वाली, कुछ भी हो जाए, दही के साथ पैदे में ऐसे नाश्ता करता हूं। उसके 2 घंटे बाद चाय या दूध कुछ भी पीना, 2 घंटे बाद। यानी कि नमक के साथ मैं दूध नहीं पीता, नमक के साथ हमेशा मैं दही ही खाता हूं। मैं पहले अपना शेड्यूल इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैं मोटा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी सिटिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक ऐसे ही बैठना है। तो इसलिए मुझे ग्रीन टी का या किसी का सहारा लेना पड़ता है, गर्म पानी का सहारा लेना पड़ता है कि ज़्यादा मैं मोटा ना हूं। क्योंकि जितना मैं बढ़िया रहूंगा, आपको दिखाई दूंगा, ऐसे ही मैं आपको बढ़िया बनाऊंगा, दिखाई दूंगा। ऐसे ही मैं भी चाहता हूं, जैसे मुझे लगता है कि बंदे को यंग रहना चाहिए, ऐसे ही मैं आपको रखूंगा। और सुबह की ग्रीन टी के साथ आपका स्वागत करता हूं। और नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपना शेड्यूल इसलिए आपको बताया ताकि आप भी सुबह की चाय बंद कीजिए, और अगर चाय पीनी है तो कभी भी पत्ती में नींबू डालकर, नमक डालकर पी सकते हो। पत्ती में अगर पत्ती की नहीं, तो मैं तो ग्रीन टी पीता हूं, लेकिन आपको मैंने बता रहा हूं लेमन टी कैसे बनाते हैं, ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर चाय पीने की लत है तो नहीं, तो दूध में आप कुछ भी, बॉर्नविटा वगैरह, दूध में कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हो जिससे दूध खराब नहीं होता। ऐसी चीज डाल के दूध पी सकते हो सुबह सुबह, अगर पीना का है तो। नहीं तो सुबह की परोंठी दही के साथ ही खानी चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आज सुबह की चाय पीने का अलग ही मज़ा आ रहा है। पता लग रहा है कि आज सुबह सुबह हम भी एपिसोड कर रहे हैं। सुबह 8 बजे बैठे हुए हैं, एपिसोड चल रहा है, बड़ा आनंद सा आ रहा है कि चाय जो है आपके साथ में पी रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आज मेरा क्वेश्चन था कि आज जो है, जो हम घर में मंगल कार्य करते हैं, घर में विवाह शादी होती है, हम लोग बेटे की शादी करते हैं या बेटी की शादी करते हैं, लेकिन कर हम मंगल कार्य रहे हैं, लेकिन फिर भी मंगल ग्रह क्यों खराब हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको पता है शिफाली जी ने कितना अच्छा सवाल पूछ लिया? बता दूं, साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा। मंगल कार्य करते समय, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, मंगल कार्य कब होता है? जब आपका मंगल ग्रह अच्छा होता है। देखिए सवाल बहुत बड़ा है, जवाब किसी के पास नहीं होता, गारंटी देता हूं मैं। यानी कि कहने का भाव, मंगल कार्य तब होते हैं जब आपका मंगल बढ़िया हो। बहुत ध्यान सुनिए, मंगल कार्य तब होते हैं जब आपका मंगल बढ़िया हो। और मंगल कार्य करते समय मंगल ही क्यों खराब हो जाता है? मंगल ही बोला, क्या बात है, ये नॉलेज वाला इंसान बोलेगा। यानी कि रिश्ते नाते जो होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं, तो मंगल ही क्यों खराब हो जाता है? अगर मंगल खराब होता है तो मंगल कार्य होने नहीं चाहिए थे। अगर मंगल कार्य हो रहे तो कहीं ना कहीं आपका मंगल बहुत बढ़िया है।
अगर आपके रिश्ते नाते खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब मंगल ग्रह खराब हो रहा है। देखिए, मंगल कार्य करते समय मंगल क्यों खराब हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, जवाब बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, क्योंकि जवाब देने से पहले थोड़ी सी साइंटिफिक बातें बता दूं तभी पता चलेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। जब कभी हम मंगल कार्य करते हैं, जो मंगल बद्ध होता है, मालूम है मंगल बद्ध आपके हित में नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, आप कहते हैं कि जैसे मंगल बुध का मेल हो या सूर्य शनि का मेल हो तो मंगल कार्य जो है वो घर पे नहीं हो पाते। बिल्कुल जी शेफाली जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कहीं सूर्य बुध का मेल, बुध आदित्य योग बहुत बढ़िया। अगर कहीं सूर्य शनि का मेल हो तो मंगल बद्ध हो जाता है। अगर कहीं मंगल बुध का मेल हो तो भी मंगल बद्ध हो जाता है, मंगल कार्य नहीं हो पाते। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे मंगल बद्ध होता है, देखना पड़ेगा कुंडली के मुताबिक। लेकिन मंगल कार्य करते समय जब कभी मंगल खराब होता है तो कौन सा मंगल खराब होता है? मंगल बद्ध खराब होता है। मंगल बद्ध कौन सा होता है? जो रिश्ते नाते आपकी फेवर में नहीं है वो मंगल बद्ध है। मान लीजिए आपके नानकों में मामा बोल लीजिए, मामा नाराज होगा जी, मैं नहीं आऊंगा जी। हालांकि जैसे कहते हैं खत्री रोड़ा में तो मामा ही चूड़ा डालता है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो अगर मामा नाराज होकर बैठ जाए, इसका मतलब आपके लिए मंगल जो मामा था वो बद्ध मंगल है, वो अच्छा मंगल नहीं है। अगर अच्छा मंगल होता, चाहे आपके रिश्ते नाते खराब ही होते, तभी बोलता नहीं नहीं धी की, हमारी धी की शादी है, चूड़ा मैं लेके आ रहा हूं, आपके साथ नहीं बोलूंगा। अगर अच्छा मंगल होता, अगर बुरा मंगल था इसलिए नाराज होकर बैठ गया, तो हाँ, वो कुछ लोग ऐसे होते जलने लगते हैं जब किसी की शादी होती है, तो शादी में ही चाचे ताए या नानका दादका परिवार जलने लगता है, शादी क्यों इतने अच्छे घर में हो गई, ऐसा ही क्यों हुआ? वो क्यों? क्योंकि वो आपके लिए खराब योग बना के बैठे हुए हैं। वो अलग बात है, वो मंगल आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको कैसे ठीक करना वो बाद की बात, वो कुंडली के मुताबिक। लेकिन जब कभी मंगल कार्य करते समय मंगल खराब होता है तो आपका मंगल खराब नहीं होता, उनका मंगल खराब हो रहा है जो नाराज हो रहे हैं शादी करते समय। आप बेझिझक होकर शादी कीजिए। चलो मैं अपनी बात, मैं हमेशा हद बीती बात बोलता हूं, जग बीती बात नहीं बोलता। जब मैंने अपने बेटे की शादी करनी थी तो मैंने सबको बोल दिया, अरे भाई बारात जो आएगी मेरी 100-150 बंदे से ज्यादा नहीं, 100 भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दी, मैं 100 भी नहीं ले गया। मैंने दोस्त मित्र जो भी बोलता बेटे की शादी कर रही, हमें बताया नहीं, जो हमें नाराज हो रहे थे मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैं कार्ड देने भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर ये अभी शादी से पहले बोल रहे शादी के टाइम पे क्यों ना विघ्न डालेंगे। तो मैं दोस्त मित्र ही, जितने मेरे दोस्त मित्र बहुत अच्छे हैं उसको बताया। और जब लड़की की शादी की तो ऐसा ही मैंने बोला, मैंने कहा अपनी लड़की को मैं सब कुछ दूंगा अगर आपके बंदे 100 से नीचे नीचे आएंगे, जितने बंदे आपके बढ़ते जाएंगे उतना मैं आपको कम दूंगा, जितना मैं देना है, जो मैं गाड़ी शाड़ी देनी वो मैं नहीं दूंगा। देखिए बहुत ध्यान सुनिए क्या हुआ। शादी मैंने बेटे की भी की तब भी 100-125 बंदा, बेटी की शादी की तब भी मैंने 100-125 बंदा किया। मैंने वही बुलाए जो बंदे कभी नाराज नहीं हुए, मैंने वही किया जो बंदे हमेशा मंगल कार्य करते समय मेरे साथ चलते थे, वही बंदे मेरे पास आए। वो बंदे कभी नहीं आते जो मंगल खराब करते, यानी कि आपकी शादी में विघ्न डालेंगे, फिर बातें करेंगे, उसे भूल जाइए वो आपका रिश्तेदार है। जब शादी करोगे फिर बाद में अपने आप बोलने लगेंगे जब उनका मंगल ग्रह ठीक होगा। लेकिन जब कभी आपका कोई रिश्तेदार खराब होता है, नाराज होता है, परेशान करता है आपको, उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए। मामा कोई और उठाइए, बोलिए मामे की मिलनी ये करेगा, मामे की मिलनी चाहे चाचे से करवा दीजिए, यही मामा जी हमारा। हम मान लीजिए, जैसे कि मैंने मान लिया, मैंने शेफाली जी को अपना चेला मान लिया, मान लीजिए। हालांकि मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे जो तो सीख के गए, लोगों को लूटने लगे, मुझे लगा नहीं ये बंदा मेरा चेला बनने के लायक है, मुझे नहीं लगा, क्योंकि लोगों को जो लूटता है वो तो मेरा चेला बिल्कुल नहीं हो सकता। जो लोगों की हित की बात करेगा, जो लोगों के बारे में सोचेगा, वही मेरा चेला हो सकता है। जैसे ये शेफाली जी आपके बारे में सोचती है, मुझसे लड़ने भी लगती है कई दफा, कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आप सच बताइए ज्योतिष में, आप ऐसी बातें बताइए जो कि पूरी दुनिया को ज्ञान मिले। वो किसकी बात करती है? आपके हित की बात। मेरे अंदर से ज्ञान निकालती है,
आपके लिए कुछ बातें मैं ना निकालनी भूल जाता हूं, कुछ बातें मैं बोल देता हूं। अगर जो भूल जाता है वो ये निकालती है, ये आपके हित की बात करती है, इसके लिए मुझे ये अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आपके बारे में जो सोचे वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया मंगल हो मेरे लिए। अगर मैं अपने मंगल को खराब करूंगा तो मेरे घर में मंगल कार्य नहीं होंगे। इसलिए जो इंसान मेरे पास नहीं आना चाहता या कुछ भी है, उसका मंगल ग्रह खराब है। मान ली रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं, उसका मंगल ग्रह खराब है। जिसका मंगल ग्रह अच्छा होगा वो शादी में जरूर जाएगा। इसलिए आप मत घबराइए, आप अपना मंगल ग्रह ठीक करके बैठे हुए हो, ताकि आपके घर में तो मंगल कार्य हो रहे हैं तो आपका मंगल ठीक है, भूल जाइए, डरिए मत। वैसे तो शादी के वक्त एक उपाय होता है, पूरी दुनिया, बहुत ध्यान से सुनिए, चाय पी लीजिए, पूरी दुनिया एक गब्बा सुनिए बहुत ध्यान से। आ बेटा पकड़। शादी के वक्त एक उपाय होता है जो कि कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया में सबको बोलता हूं, या तो जब बच्चा पैदा होता है उपाय असर करता है, जब उपाय तब असर करता है जब किसी की शादी होती है। जब शादी होती है, शादी के वक्त एक उपाय होता है ताकि दोनों की बनती रहे। लेकिन कोई चेक नहीं करवाने आता कुंडलियां, शादी कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं प्रोफेसर साहब बोला था आपने शादी के वक्त उपाय होता है, कौन सा उपाय? अब तो मैंने शादी कर ली। जब शादी ही कर ली उसके बाद कौन सा उपाय? जितनी पूरी दुनिया में उपाय है 25% ही काम करते हैं। 100%, 101% तब काम करता है जब इंसान का जन्म होता है। जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म दे रही हो तब आना चाहिए मेरे पास। जब कोई इंसान किसी बच्चे की शादी कर रहा हो तब आना चाहिए। इंसान जब भी ये मंगल कार्य दो तरह के होते हैं, और दो तरह के मंगल कार्य करते समय जो अगर वो उपाय किया जाए कुंडली के मुताबिक तो शादी बहुत बढ़िया रहती है, तलाक की रेशो बहुत कम हो जाती है। आजकल तलाक की रेशो क्यों बढ़ी है? क्योंकि हम मंगल कार्य कर रहे हैं, हमारे मंगल ग्रह खराब हो रहे हैं, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, खराब मंगल को अपने घर में लेके आते हैं, फिर मंगल कार्य खराब होते हैं, शादियां टूटती हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन हमको नहीं पता, हम लगे हुए हैं बस। फिर कहते हैं हमने तो पूजा कराई थी, आराधना कराई थी, ये किया था, ये दान पुण्य किया था, कुछ नहीं फायदा। जब मंगल कार्य करते समय, शादी के समय, लावा फेरे करते समय एक छोटा सा उपाय होता है जिस उपाय का पता भी नहीं चलता। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि एक उपाय तब लगते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, एक उपाय तब लगता है जब माँ बच्चे को जन्म देती है। कहते हैं ना, माँ का दूसरा जन्म होता है उस टाइम। एक लेडी का दूसरा जन्म होता है कि जब वो बच्चे को पैदा करती है। तीसरा आपने ये बोला कि जब हम शादी करते हैं बच्चों की तब। ये प्रोफेसर साहब जो आप उपाय की बात कर रहे हैं, ये आप एक जनरल रेमेडी बोल रहे हैं या फिर कुंडली दिखाकर ही पता चलेगा इनको सूर्य का उपाय करना, मंगल का उपाय करना, या बुध का उपाय करना, या राहु का उपाय करना है, या ये सब कुछ अलग से होगा, या कोई जनरल रेमेडी भी आप बताएंगे? शिफाली जी, जनरल रेमेडी मुझे पता है आप लोगों के बारे में सोचते हो जनरल रेमेडी बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता सकता हूं जनरल रेमेडी बहुत ज्यादा ऐसी जनरल उपाय हैं बहुत ज्यादा जो मैं बता सकता हूं। लेकिन शिफाली जी, कुंडली के मुताबिक मान लीजिए सूर्य सप्तम घर में है जी। पहले जो हमारे पुराने जो कहते थे ना ब्राह्मण थे, पुराने ब्राह्मणों की मैं बहुत कदर करता हूं, नमन करता हूं, उनको आशीर्वाद लेना चाहता हूं उन पुराने ब्राह्मणों का मैं, जिन्होंने ये विद्या को कायम रखा। कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने ये भ्रम में डाल के रखा पंडितों ने, कुछ ऐसे भी पंडित हैं जिन्होंने भ्रम में डाल के रखा लोगों को लूटो, कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिन्होंने ये विद्या को कायम करके रखा, जिन्हों को मैं हमेशा प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। इसलिए जो हमारे पुराने ब्राह्मण थे जब भी शादी करवाते थे दोनों कुंडलियां, क्योंकि तब पहले एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ करते थे, मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ करते थे पढ़े लिखे, पहले बहुत कम हुआ करते थे। आजकल ही 10 साल 15 साल से पहले से ही एस्ट्रोलॉजर आने शुरू हो गए हैं पढ़े लिखे, क्योंकि उन्होंने खोज करनी शुरू की है, पहले नहीं हुआ करते थे। पहले ब्राह्मण ही हुआ करते थे, वही कुंडली देखते थे, वही शादी करवाते थे। आजकल शादी करवाने वाला एस्ट्रोलॉजर हो रहा है, शादी करवाता है पंडित ब्राह्मण, और कुंडली देखता है, और जो डेढ़ वगैरह निकालता है वो, और अलग अलग, ये अलग अलग ज्योतिष है, अलग अलग, हर इंसान के पास अलग अलग है। पहले एक ही ब्राह्मण हुआ करता था, वही कुंडलियां निकालता था, दोनों को मिलाता था। लड़के की कुंडली में बोलता था सूर्य तेरा सप्तम घर में है,
तेरी शादी में विघ्न हो सकता है। अरे भाई, 1 सिर 2 सिर 40 किलो 5 किलो 2 मन कनक लेके आओ, पहले गेहूं लेके आओ, यहां पे बोरा रखो, पहले बड़ा बड़ा बोरा यहां पे, उसके हाथ से दान करवाया जाता था ब्राह्मणों को। बहुत ध्यान से सुनिए, ना तो ऐसी विधि रही, ना ऐसे हमारे ब्राह्मण रहे, ना ऐसे ज्योतिषी रहे, लेकिन वही मैं ज्योतिष, पुरानी ज्योतिष उठाता हूं। मैं कभी नई ज्योतिष नहीं उठाता, मैं पुरानी ज्योतिष उठाता हूं। लेकिन आजकल तो ये तो बोलने लगा भाई 2 क्विंटल कनक रखो, लेकिन आजकल मैंने और उपाय दिया, 2 क्विंटल क्या 5 क्विंटल कनक के बराबर मुताबिक एक छोटा सा उपाय देता हूं। वो देखो सूर्य के मुताबिक, किसी का चंद्र होता था, आपको पता है, अकेला चंद्र जब कभी सप्तम घर में बैठता है तो भी शादी में विघ्न। अकेला सूर्य जब कभी सप्तम घर में बैठता है तो भी शादी में विघ्न। अकेला शनि जब भी सप्तम घर में बैठता है तो 2 शादी को जो कई दफा कहते हैं वृद्धि करवा दी। अकेला मंगल जब भी सप्तम घर में बैठता है तो भी शादी में टूटने का डर। अकेला राहु जब भी सप्तम घर में बैठता है तो भी तभी शादी में टूटने का डर। अकेला केतु जब भी सप्तम घर में बैठता है तो भी शादी टूटने का डर। अकेला गुरु जब भी सप्तम घर में बैठता है तो भी शादी टूटने का डर। देखिए कितने ग्रहों को मैंने बोल दिया। अब देखिए, जब कभी ये ग्रह बैठेंगे तो शादियां तो टूटेंगी टूटेंगी। तो पहले हमारे ब्राह्मण क्या किया करते थे, अरे भाई शुक्र बैठा हुआ है, आटे का बोरा लाके रखो यहां पे, उसको दान करवाओ लड़की के हाथ से, तब ये शादी रुकेगी। बोलिए, अब आटे का बोरा कितना आटा, वो राशि के मुताबिक, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। पहले हमारे ब्राह्मण इतने समझदार हुआ करते थे, ना तो आजकल वो ब्राह्मण रहे, ना वो विद्या रही, ना वो ज्योतिष रही, लेकिन आपके सामने साइंटिफिक रीजन से वही आटे के बोरे को चुटकी में बदलने वाला हूं। मैं सबको बोलता हूं, शादी के वक्त जरूर आइए, जब भी शादी करनी है टूटने का खतरा ना रहे। जब भी कहीं बच्चा घर में आ रहा है तो वो आप दिन रात डॉक्टर के पास मत भागो, जब जन्म ले तब आओ मेरे पास बच्चे का। जब भी जन्म हुआ, अभी 2 दिन हुए जन्म होने में, आ जाओ मेरे पास। अभी जन्म होने वाला डॉक्टर ने डेट दी है, प्रोफेसर हम क्या करें। कहीं बच्चा आप गंडमूलों में, कहीं बच्चा आप मंगलीक, कहीं बच्चा आप ऐसे दोषों में तो नहीं लेके आ रहे। फिर मैं अगर बच्चे को लेट करवाना है तो भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय दूंगा, बच्चा 2 दिन लेट हो जाएगा, चंद्रमा सही स्थिति में आ जाएगा। अगर बच्चे को जल्दी करना है तो भी एक छोटा सा उपाय है, तली के ऊपर उपाय है, लड़की की तली के ऊपर हम लगाएंगे, वो उस ग्रह का रंग 2 दिन पहले आ जाएगा बच्चा। देखिए उपाय कैसे होते हैं हमारे, करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपने ही करने हैं। लेकिन हम जब हो जाता है कर लेते हैं, तब हम बोलते हैं प्रोफेसर साहब अब तो हो गया, अब क्या करें। अब 25% काम करेगा, पहले 1% काम करना था। इसलिए मंगल कार्य करते समय मंगल क्यों खराब होते हैं, मंगल उनका खराब होता है, आपका नहीं खराब होता, क्योंकि उनका मंगल बद्ध होता है। मंगल 2 तरह का होता है, एक मंगल बद्ध जो मंगल खराब होता है, नुकसान करता है, एक मंगल नेक मंगल और नेक बद्ध मंगल, 2 तरह के मंगल होते हैं। नेक मंगल मंगल कार्य करवाता है, रिश्ते नातों से जोड़ता है। नेक मंगल आप में जोश देता है, खून में किसी किस्म की बीमारी नहीं आने देता। नेक मंगल खून साफ करता है। नेक मंगल आपको जोश देता है। नेक मंगल आपकी एनर्जी बढ़ाता है। नेक मंगल आपका रुतबा बढ़ाता है। नेक मंगल आपको आर्मी, फौज, पुलिस और डिफेंस में लेकर जाता है। देखिए नेक मंगल क्या क्या करवाता है। अब बद्ध मंगल की बात करूं, शिफाली कुछ बोलने वाले थे, क्या बोलने वाले थे? जी आप कंटिन्यू रखिए, इसके बाद मैं बोलूंगी। अच्छा, और बद्ध मंगल क्या करवाता है पता है? बद्ध मंगल क्या करवाता है? बद्ध मंगल आपके मंगल कार्य करते समय विघ्न डालेगा। बद्ध मंगल बच्चा हो रहा है खत्म कर देगा। बद्ध मंगल घर में किसी की मौत करवा देगा। बद्ध मंगल लड़ाई झगड़ा करवा देगा। बद्ध मंगल माँ पिता और पुत्र के साथ बनने नहीं देगा। बद्ध मंगल घर छोड़ के भाग जाएगा। बद्ध मंगल में कारोबार खत्म हो जाएगा। बद्ध मंगल में दुनिया भर के नुकसान होते हैं। ये बद्ध मंगल और नेक मंगल में कितना बड़ा फर्क है। नेक मंगल कार्य करवा रहा है, बद्ध मंगल तोड़ रहा है, मंगल कार्य को खत्म कर रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। प्रोफेसर अभी आपने नेक मंगल और बद्ध मंगल की बात की। जो मंगल बद्ध हो जाता है उसका उपाय तो मैं लूँगी ही, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि मान लीजिए हम, आपने अभी बोला कि उपाय जो है तब लगते हैं जब बच्चे का जन्म हो, जब फिर हम घर में मंगल कार्य करते हैं।
ऐसे में उपाय जो है ज़्यादा लगते हैं। मान लीजिए हमने किसी की शादी की है, आपने बच्चे की शादी की, अपने बेटे की शादी की, तो क्या होता है कि रिश्ते नाते क्या होते हैं, ठीक है शादियों में आपको पता है ड्रिंक चलती है, नॉनवेज चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन क्या होते हैं रिश्ते नाते क्या होते हैं, विघन डालते हैं, तब रिश्ते नाते में लड़ाई हो जाती है। तो वो जो लड़ाई का असर होता है क्या जो शादी करवा रहे हैं उन माँ बाप के ऊपर पड़ेगा या फिर उनके ऊपर, उनके अपने ग्रह ही करवा रहे हैं ये चीज़? बहुत से पूछा आपने, जब कभी शादी हो रही है, जब कभी विघन डलता है, तो वो शादी वाली लड़की के ऊपर उनका ग्रह काम करेंगे या जो विघन डाल रहे हैं उनके ग्रह खराब हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। मान लीजिए शेफाली जी, मान लीजिए जी आपका मंगल बहुत अच्छा है जी, एक उपाय बता दूं चल छोटा सा, क्योंकि मेरे दिमाग में उपाय आया तो क्यों ना बता दूं, क्योंकि पहले उपाय हो जाए उसके बाद साइंटिफिक रीजन। जी ऐसा ही होना चाहिए शो में, सबसे पहले उपाय उसके बाद साइंटिफिक रीजन। बहुत अच्छी बात है। देखिए शिवाली जी, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही, वह तो आपकी शादी हो चुकी है, 19 साल में ही हो गई थी। बड़ी जल्दी होगी, वैसे मुझे पता नहीं था, मैं बीकॉम कर रही थी तो बस एक ही रिश्ता आया, उसी के साथ ही शादी हो गई। अब आपकी बेटी भी 14 साल की है, जी बेटा 10 साल का है, बेटा 10 साल का है आपका, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई जी, मान लीजिए शेफाली जी आपकी शादी नहीं हुई। प्रोफेसर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? पहले बोल देते शादी नहीं हुई तो शादी नहीं होती। जी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी मैरिड लाइफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट होती है। जो एज मैंने वहाँ तब देखनी थी वो मैं नहीं देख पाई। कोई बात नहीं। एक बात और बताऊं शेफाली जी, जी कहीं ना कहीं मेरा मंगल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वही बात बताऊंगा मैं आपको, वही बताने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हुई, मान लीजिए मैंने बोला शेफाली जी की शादी नहीं हुई, शेफाली जी कहते हैं शादी मेरी होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है, जब किसी लड़की की शादी हो रही हो वहां ये शगुन अपने हाथ से उस लड़की को दे तो उस लड़की की शादी हो जाएगी। ये देखिए कितना आसान और सरल उपाय है। ये प्रोफेसर दोबारा बोलिए। मान लीजिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही और उसके रिश्तेदार में किसी की शादी हो रही है दूसरी लड़की की, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही वो लड़की अपने हाथ से शगुन उस लड़की को दे और जो लड़की की शादी हो रही है उसको शगुन दे अपने हाथ से तो उस लड़की की शादी हो जाएगी। बहुत आसान उपाय मैंने बताया और इतना आसान उपाय बताया जो भी इंसान करेगा वाह क्या बात है, कुछ किया भी नहीं, मैंने शगुन दिया था तो शादी हो गई। प्रोफेसर ये शादी तो होगी, साथ में आपने देखा कि मंगल कार्य भी अच्छा हो गया। हाँ यही बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और दूसरी बात यही बताने वाला हूं मैं, अगर मान लीजिए आपका मंगल कार्य, मंगल ग्रह बहुत अच्छा है, आप शादी के ऊपर जा रहे हो, अगर आपका मंगल ग्रह अच्छा है तो ही शादी पे जाओगे। जी प्रोफेसर ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ करता है, जब मैं कहीं शादी पे अपने इन लॉज के जहाँ जाऊँ, चाहे मायके वाले जाऊँ, चाहे मेरे इन लॉज वाले क्या करते हैं मेरे हाथ में शगुन पकड़ा देते हैं, तो देख ये यानी कि मेरा मंगल अच्छा है। मंगल बहुत अच्छा है शेफाली जी, जिसका मंगल अच्छा होगा वही शादी पे जाएगा, जिसका मंगल बद होगा वो शादी पे विघ्न लड़ाई झगड़ा करवा के जाएगा, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, उस घर में कभी मंगल कार्य नहीं होते। जो शादियों में विघ्न डालते हैं खुद का मंगल खराब होता है, दूसरों का मंगल खराब करते हैं। इसका यह मतलब है अगर कहीं रिश्तेदारों में शादी हो रही है और आपको न्योता आया तो भाग के चले जाइए, क्यों, यही एक मौका है मंगल ग्रह ठीक करने का। देखिए मान लीजिए मेरा मंगल खराब है, मान लीजिए मेरा मंगल खराब है तो मैंने अपना मंगल ठीक करना, तो मेरे को किसी शादी का न्योता आया क्या प्रोफेसर साहब आप जरूर आना, तो मैं उस शादी में भाग के जाता हूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा मंगल ग्रह और ठीक हो जाए। देखिए अगर आप भी अपना मंगल ग्रह ठीक करना चाहते हो तो किसी का न्योता आता है, शादी भी आती है, तो जरूर शगन देके आइए, मंगल कार्य अपना ठीक कीजिए ताकि ना मंगल खराब कीजिए। अगर मंगल बद हो जाता है, अगर आप शादी पे लड़ाई झगड़ा करते हो, किसी भी शादी में लड़ाई झगड़ा करते हो तो आपका मंगल ग्रह खराब हो जाएगा। घर में मंगल की आयु कितनी होती है बता दूं, सुन के हैरान हो जाओगे। मंगल की आयु 19 साल से शुरू हो जाती है, 18-19 साल से शुरू हो जाती है मंगल यंग। वैसे तो मंगल की आयु 15 साल से शुरू, यंग लड़के को हम मंगल ग्रह बोलते हैं, तो 28-33 साल तक मंगल ग्रह चलता है। कहते हैं ना 33 साल तक मंगल की जो रेड बुक में उम्र दी गई है वो लिखिए 28 से लेकर 33 साल तक। बहुत ध्यान सुनिए, 34वां और 35वां साल बुध का लिखा हुआ है, बहुत ध्यान सुनिए। यानी कि जो इंसान लड़ाई झगड़ा करता है मंगल कार्य नहीं करने देता, जो इंसान कहता मैं नहीं आऊंगा,
उसके आगे आने वाली पीढ़ी की जो शादियां होगी 33 साल के बाद होगी, क्योंकि नेक मंगल शादी होने नहीं देगा। देखिए, अगर आप अपना घर अच्छा करना चाहते हो तो लड़ाई झगड़ा मत कीजिए किसी की विवाह शादी के ऊपर। मंगल कार्य हो रहे हैं तो आशीर्वाद देके आप अपना मंगल ग्रह ठीक कीजिए। जब आप अपना मंगल ग्रह ठीक करोगे तो आपके घर में जो शादियां नहीं हो रही, आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, वो होने शुरू हो जाएंगे। इस बातों का लोगों को पता ही नहीं है, तभी तो उन घरों में मंगल कार्य नहीं हो पाते, तभी शादियां नहीं हो पाती। फिर वो दर दर ढूंढते हैं कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, हम उसको पत्री दिखाएं। जो कार्य कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं जिससे मंगल ग्रह ठीक होता है, लेकिन फिर उपाय के ऊपर विश्वास करते हैं। जी उपाय तो करवा दे, पहले आप अपने मंगल ग्रह खराब कर दिया, अब उपाय ढूंढते हो। वह तो उपाय तो मेरे बहुत आसान होते हैं, इन बातों का ध्यान कीजिए ताकि आपका मंगल ग्रह ठीक रहे। प्रोफेसर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो शादी विवाह में जो क्लेश करते हैं, जो विघ्न डालते हैं, कि उन लोगों का मंगल खराब होता है या जिनके घर में शादी हो रही है उनका मंगल खराब हो जाता है? मैंने शेफाली जी बता दिया साइंटिफिक रीजन से। वैसे मुझे तो पता है प्रोफेसर साहब, लेकिन दर्शकों को अभी तक नहीं समझ लगी। जो इंसान मंगल कार्य में विघ्न डालते हैं उनका मंगल ग्रह खराब होता है, जिनके घर में मंगल कार्य हो रहा है उनका मंगल ग्रह खराब नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए, जो इंसान विघ्न डालते हैं उनका मंगल बद होता है, उनके आगे आने वाले जो शादियां आने वाली हैं उनके घर में नहीं हो गई। जिनके घर में मंगल कार्य हो रहा है वो तो मंगल कार्य होगा ही होगा। बहुत आसान उपाय है, भी करना शुरू कर दीजिए। किसी की शादी हो रही तो शगुन डालिए, हंस के आइए, आशीर्वाद दीजिए। प्रोफेसर साहब, अभी मैंने एक क्वेश्चन और लिया था कि मंगल बद जो हो उसके लिए एक जनरल रेमेडी हो जाए। मंगल बद के लिए मैं सबको बोलता हूं, एक मीठी रोटी बनाइए, काले कुत्ते को या काली गाय को, काले कौवे को जरूर खिलाइए। मीठी ज्यादा मीठा मत डालिए। मैं आपको मीठी रोटी बनाने सिखाता हूं, जैसे मेरी माँ बनाया करती थी। गुड़ की चाशनी बना के आटे के बीच में गूंद के उसको एक रोटी बना के, चाहे तवे में तंदूर में, ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब तो बोलती है 27 रोटियां 27 दिन लगातार ऐसे खिलानियां। कौन 27 रोटियां बनाएगा, कौन 27 दिन लगातार खिलाएगा? कुत्ते को चाहे वो खुरक पड़ जाए, चाहे ऐसा मत कीजिए। एक ही रोटी बनाइए, चाहे एक बुर्की कौवा खा ले, तो आपका मंगल बद ठीक होना शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया। जो लोग जो घर में नाराज होकर बैठे हैं लेकिन आज के बाद नाराज नहीं होंगे, वो सीधा शादियों में जाएंगे, अपना मंगल ग्रह जो है वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं।